अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आपको वेलकम कहती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। मैं सारा कबीर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और आप लोगों को मैं आप लोगों को इस जो वीडियो है इससे ये आपको बता दूँ कि मैं ये किताब पढ़ा रही हूँ जो कि हेयर कलरिंग के ऊपर किताब है। मेरे नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए शायद ये आज की, क्योंकि ये लास्ट क्लास है तो इस वजह से वो उनको बताने के लिए कि ये हेयर कलरिंग की बुक उर्दू ज़बान में ये किताब मैंने लिखी है और हेयर कलरिंग की बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने कोशिश की है कि मैं इसका तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन सीखने का अमल आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। जो लोग ये किताब पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, और इसके अलावा मेरी यूट्यूब के ऊपर मेरा एक और प्लेलिस्ट मौजूद है हेयर कलरिंग, बेसिक हेयर कलरिंग कोर्स के नाम से। जो लोग वो कर लेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है, बल्कि यकीन की हद तक उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक हेयर कलरिंग की सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने इसको समझ के पढ़ लिया, अपने नोट्स बना लिए, और अगर ये आप किताब अपने पास रख लेंगे तो आप यकीन करें कि पढ़ने के लिए मैंने ये पूरी किताब पढ़ा दी है। उसको हर लाइन को पढ़ा है, हर लफ्ज़ को वजाहत की है। जहाँ पे मैं समझ सकती थी कि शायद किसी नए समझने आने वाले को मुश्किल होगी, उसकी हर चीज़ की मैंने वजाहत की है। तो उम्मीद है कि आप लोग जब ये किताब ख़रीदेंगे, इसको अपने पास रखेंगे और मेरी वीडियोज़ को देख के इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी और आप लोग हेयर कलरिंग को बहुत एतमाद के साथ कर सकेंगे। तो लेट्स गो फॉर द टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा कह लें कि एडवांस लेवल पे वो टॉपिक है कि जो हर ब्यूटिशियन का मसला है। टिंट बैक क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टिंट बैक क्या है। बहुत ज़्यादा ब्लीच हुए बालों को वापस इस तरह डार्क कलर करना ताकि बालों में कोई ग्रे या ग्रीन शेड ना दिखाई दे, टिंट बैक का अमल कहते हैं। अच्छा, प्री पिगमेंटेशन भी इसको लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन प्री पिगमेंटेशन जो होती है ना, वो बेसिकली जो सफ़ेद बालों को हम जब वापस डार्क कलर के बजाय कोई और डाई करते हैं तो वो उसमें ये होता है कि हम उसमें पिगमेंट डालते हैं, लेकिन ये भी पिगमेंट ही इसमें डाला जाता है बालों के ऊपर। लेकिन ये ब्लीच हुए हुए बालों को, जो ऑलरेडी आपने हाई लेवल लिफ्ट कर लिया, अब आप बालों को वापस कलर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आए जिसने बालों को डबल प्रोसेस ब्लीच करने के लिए बहुत ही लाइट ब्लॉन्ड शेड पर ले गई हो और अब वो वापस अपने नेचुरल डार्क कलर या कोई से भी डार्क शेड में जाना चाहती हो, तो हम टिंट बैक का अमल से वापस डार्क शेड को हासिल करेंगे। अगर हम टिंट बैक का अमल नहीं करेंगे और डायरेक्ट कोई सा भी डार्क शेड बालों पर लगा देंगे तो उससे कलर फीका, डल और ग्रीनिश सा आएगा। ये बात माइंड में रखिएगा कि ग्रीनिश सा आएगा, राइट? और बहुत जल्दी फेड होकर दोबारा ब्लॉन्ड पर चला जाएगा, क्योंकि ब्लीच के अमल के दौरान बाल बहुत पोरस हो जाता है और खुश्क स्पंज की मानद हो जाता है, जिस पर जब हम कलर लगाते हैं तो बाल एकदम से कलर के मॉइस्चर को जज्ब कर लेता है और हमें लगता है कि कलर आ गया है। लेकिन जब हम बालों को बार बार वॉश करते हैं तो बालों में से कलर उतनी जल्दी निकल भी जाता है, जिसकी वजह से बाल दोबारा जल्दी फेड हो जाते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि टिंट बैक है क्या और ये क्यों किया जाता है और उसकी क्या अहमियत है, राइट? अगर आप टिंट बैक का अमल ब्लेंडेड बेस कलर लाइन से करते हैं, जैसे कि अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, इसको अपने दिमाग में ना, ये जो मैं अभी बात करने लगी हूँ, जो पॉइंट आपको समझाने लगी हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 3 दफ़ा वेरी 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 कर देती हूँ, राइट? अच्छा, अगर आप टिंट बैक का अमल ब्लेंडेड बेस कलर लाइन से करते हैं, जैसे कि वेला हो गया, लॉरियल हो गया, गोल्डवेल हो गया, रेडकिन हो गया, शॉस्कॉफ हो गया, पोस्टकॉम वगैरह, राइट? ये सारी एक ही लाइन में आती हैं और इनको ब्लेंडेड बेस कलर लाइन कहते हैं। फिर आप अपना मतलूबा डार्क कलर आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने से बाल या तो मेसी ग्रीन या ऐश में शिफ्ट हो जाते हैं, राइट? ये सारे मैंने आपको जो ब्रांड्स गिनवाए हैं इनको आप देखें। ऐसी सूरत में हम कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट का सहारा लेते हैं। ये क्यों होता है ये ब्रांड्स? क्योंकि ये किसी न किसी इनका कोई ना कोई ब्लेंडेड बेस कलर लाइन का मतलब ये कि इन्होंने अपनी एक बेस कलर कोई लिया हुआ होता है।
ये कोई जो है वो वॉलेट बेस्ड कलर्स होते हैं, कोई ग्रीन बेस्ड कलर्स होते हैं, कोई ऑरेंज बेस्ड कलर्स होते हैं। तो वो जो होते हैं उनकी वजह से जब आप ब्लीच वाले बालों के ऊपर उनको कलर करती हैं तो पहला जो शेड की रिफ्लेक्शन जो आती है ना वो उनके बेस कलर की आती है। और उसकी वजह से जब आप बाल वॉश होते हैं, बार बार वॉश होते हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा वॉश हुए, और तो वो आपके बालों के अंदर एकदम से फेडेड लुक बहुत जल्दी आ जाती है, बाज़ का तो दूसरे वॉश से ही आ जाती है। तो इस वजह से हम कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट्स का सहारा लेते हैं ताकि हम वो पिगमेंट बालों में शामिल कर सकें जो हम ब्लीच के साथ पहले बालों से निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों को मेरी ये वाली बात नहीं समझ आई ना कि हम ब्लीच से पहले पिगमेंट निकाल चुके हैं, तो वो मेरा जो ब्लीच वाला जो टॉपिक जहाँ पे मैंने पढ़ाया है उस डे पे जाके उस लेसन को पढ़ें तो उनको समझ आ जाएगी कि ब्लीच बेसिकली हमारे बालों से किस तरह से पिगमेंट्स निकालती है, ठीक है। और ये अमल फाइनल कलर लगाने से पहले किया जाता है। अच्छा, मेरे इस टॉपिक की समझ उन लोगों को आएगी, ये जो लास्ट जो मेरा ये है, ये उन लोगों को समझ आएगी जिन लोगों ने पीछे से किताब पढ़ी हुई है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने किताब पीछे से नहीं पढ़ी हुई है तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, आपने पीछे से किताब पढ़ी हुई हो या आपके पास इतना नॉलेज हो जो मैं बात कर रही हूँ वो आप समझ सकें, ठीक है। अच्छा, ये अमल फाइनल कलर लगाने से पहले किया जाता है, जिसे कलर पैकिंग या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कलर कहा जाता है। यानी हम कलर को पैक कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप गिफ्ट को पैक करते हैं ना, पहले आपने उस बॉक्स खरीदते हैं, आपने रैपिंग शीट लेनी होती है, आपने उसके ऊपर कोई टैग वैग लगाने के लिए कोई रिबन लेना होता है। तो इसी तरीके से आप को जो कलर पैक करते हैं, आप पहले उसका एक बेस कलर लगाते हैं, हो सकता है आपको दूसरा बेस कलर भी लगाना पड़े, एंड देन आप कलर की एप्लीकेशन करें। तो आपने कलर या बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे एक पहले ब्लॉक रखते हैं, दूसरा रखते हैं, तीसरा रखते हैं, तो बिल्डिंग बनाते हैं। इसी तरीके से ये कलर का प्रोसेस भी होता है। ये ऐसे नहीं होता आपने ट्यूब उठाई, डेवलपर के साथ मिक्स की, बालों के ऊपर लगाई एंड दैट्स इट, यू आर डन। नो, आपको स्टेप बाय स्टेप टिंट बैक का प्रोसेस करना होगा। और बाज़ औक़ात हेयर ड्रेसर की ज़बान में इसे प्री पिगमेंटेशन भी कहते हैं, या मैंने आपको बता दिया कि इसको प्री पिगमेंटेशन भी कहते हैं, बट द मोस्ट फेवरेट कलर नेम इज़ टिंट बैक, या फिर आप इसको कलर पैकिंग भी कह सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने लेवल 4 मीडियम ब्राउन के बालों को डबल प्रोसेस से ब्लीच किया हुआ, डबल प्रोसेस यानी 2 दफ़ा ब्लीच लगाई हुई है, और वो अब वापस अपने नेचुरल नंबर 4 पर आना चाहती है, तो हमें जहन में रखना है कि आप नंबर 4 को लेकर 10 वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट बालों पर नहीं लगा देंगी। अगर आप ऐसा करेंगी तो ये उम्मीद मत रखें कि खूबसूरत मीडियम ब्राउन का शेड हासिल कर सकेंगी, क्योंकि डबल ब्लीच के अमल के दौरान हम उस बाल में से सपोर्टिंग कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट निकाल चुके हैं। और कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट के बारे में हम एक पूरा टॉपिक था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट्स क्या होते हैं, जो कि नंबर 4 के बाल पर स्टे करने के लिए मददगार हो। चूँकि ब्लीच के अमल के दौरान बाल बहुत पोरस हो जाते हैं, इसलिए बाल फौरी तौर पर बेस कलर को पकड़ लेता है। अब ये देख लें कि बेस कलर को पकड़ लेता है। मैंने ऊपर आपको बताया है कि हर ब्रांड का एक बेस कलर होता है, वो उस वक्त फौरी तौर पे उसको कैच कर लेता है। एक स्पंज के ऊपर आप पानी गिराएं तो वो एकदम से उसको जज्ब कर लेगा। लेकिन क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि उसने उसको ज़्यादा देर तक अपने पास होल्ड कर सकेगा, क्योंकि वो ये इसी तरह बाल जो है जब पोरस हो जाता है तो वो फौरी तौर पर बेस कलर को पकड़ लेता है, जिसके नतीजे में बाल मडी, वेरी ड्रैप और मॉसी ग्रीन दिखाई देते हैं ना। आप ये करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने किया हुआ उनको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए ऐसे बालों को कलर करने के लिए पहले आपको मिसिंग कंट्रीब्यूटिंग पिगमेंट बालों को देना होगा, और उसके बाद हम अपना डिज़ायर्ड कलर लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के साथ समझाऊंगी, बट पहले मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। पहले जब हम कलर फिलर्स का ट्रेंड था, तब बालों में पहले येलो यानी गोल्ड फिलर लगाया जाता था। मुझसे याद है, मेरा ख्याल है उस्मा आपने परसों या उस दिन आपने वीडियो शेयर की, उसकी क्या नाम है, मुनीर की, और आपने कहा कि इसने देखे मैम पहले इतना अच्छा कॉपर शेड, तो मैंने आपको बताया कॉपर नहीं गोल्ड लगाया है। तो वो जो पहले जो होता था ना ट्रेंड ये था कि बालों में पहले येलो यानी गोल्ड फिलर लगाया जाता था, फिर रेड फिलर बालों में शामिल किया जाता था, फिर आपने देखा कि उसने रेड का वो भी ऐड किया था। द सेकंड स्टेप वाज लाइक दिस, और इस तरह ये दोनों मिलकर ऑरेंज या बना देते थे। यही वजह है कि कलरिंग के इस तरीके को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कलर कहा जाता है।
जब क्लाइंट बहुत लाइटर लेवल से अपने नेचुरल कलर या डार्कर कलर पर जाना चाहता है तो हमें प्राइमरी कलर्स की रेशो को देखना होगा कि क्लाइंट किस लेवल पर जाना चाहता है, उसी लेवल पर प्राइमरी कलर्स की और उस लेवल पर प्राइमरी कलर्स किस रेशो से मौजूद हैं। मसलन ब्लैक अगर हेयर पे जाना चाहता है तो उसमें 3 पार्ट्स ब्लू, 3 पार्ट्स रेड एंड 3 पार्ट्स येलो। आपको ये पहले ये ब्लू भी, रेड भी एंड येलो भी आप बालों को ये प्रोवाइड करेंगी, देन आप ब्लैक कलर लगाएंगी तो इट विल बी वेरी नाइस एंड लॉन्ग लास्टिंग ब्लैक कलर, यू विल गेट लॉन्ग लास्टिंग ब्लैक कलर। और अगर कोई क्लाइंट 10 से 12 लेवल से ब्लैक पर आना चाहती है, यानी इतना लाइट 10 से 12 लेवल तक बालों को लाइट कर किया हुआ है और वो वापस ब्लैक पर आना चाहती है, तो हमें जो प्राइमरी पिगमेंट्स हैं, ये प्राइमरी पिगमेंट्स हैं बालों में मिसिंग हो गए हैं, वो वापस देना होंगे, फिर हम कलर को अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर कलरिस्ट जब टिंट बैक करने लगते हैं तो वो रेड के साथ प्री पिगमेंटेशन कर देते हैं, जिससे रिजल्ट वार्म अनवांटेड लुकिंग ब्लैक आता है, यानी वार्म रेडिश सी टोन आती है, जो कि क्लाइंट को अमूमन रिफ्लेक्शन लाइट में जब वो खड़ा होता है तो उसके बालों से रेड रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो उसको पसंद नहीं आती है। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपके फिलर फार्मूला में प्रॉपर पोर्शन में प्राइमरी कलर्स मौजूद हों, यानी अगर आप ब्लैक कर रहे हैं तो ये पोर्शन जो है ना, जितना ब्लू होगा उतना रेड होगा उतना येलो होगा, तो ब्लैक का शेड जो है वो आप प्रॉपर शेड ले सकेंगी, यानी ब्लैक आप लगा सकेंगी। ये जिस पिगमेंट की ज़रूरत हो वो अप्लाई किया जाए, यानी जिस पिगमेंट की, अब ब्राउन हेयर है तो आपने 1 पार्ट ब्लू, 2 पार्ट रेड और 3 पार्ट येलो आप शामिल करेंगी, यानी येलो ज़्यादा, रेड उससे कम और ब्लू बिल्कुल उससे उसका 1/3 हिस्सा जो होगा ना वो हो जाएगा। इसलिए जब आपने ब्राउन कलर कर लेना हो तो इसमें प्रोपोर्शन का ख्याल रखना होगा। अब जब आप ब्लॉन्ड लेवल पे जाती हैं, अब लेवल 6 से ना, लेवल 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है ये सारे ब्लॉन्ड के शेड्स हैं। अगर आपने ब्लॉन्ड पे जाना है, डार्क ब्लॉन्ड, तो आपने 3 पार्ट्स येलो रखना है, तेज ब्राइटर येलो, जिसमें वो येलो की जिसमें थोड़ी सी ऑरेंजिश सी टोन आती है। अगर आपने 2 येलो पे जाना है खाली तो फिर आप 2 पार्ट्स ब्लॉन्ड रखेंगी, और आपने ज़्यादा लाइटर यानी जैसे कि 9-10 के लेवल का है तो फिर आपने 1 पार्ट येलो के साथ आपने उसको पिगमेंटेशन करनी है या आपने उसको कलर प्रोवाइड करना है, पिगमेंट प्रोवाइड करना है। एक बात बहुत अहम है कि टिंट बैक में आप अपने फार्मूला में ऐश को कभी भी शामिल ना करें ब्लू को फिल करने के लिए, क्योंकि नेचुरल ब्लैक हेयर के 3 पार्ट्स होते हैं और ये ब्लू आपको आपके कलर फार्मूला में शामिल होगा टिंट बैक के अमल के दौरान। दर्ज झेल बातों का ख्याल रखें। अच्छा, ये जो बात कही है ना कि अगर आपने ब्लैक पे जाना, अब चूंकि पीछे आपने जो ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स आपके ब्लू, 3 पार्ट्स रेड, 3 पार्ट्स येलो, अब ये उस सूरत में जब आप फिलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहले जब कलर्स की जो फार्मूलेशन होती थी, लेकिन अब जो कलर्स की फार्मूलेशन इस तरीके से है कि अगर आप जो ब्रांड्स, जो मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते हैं, वो ये है कि उन्होंने ब्लैक के अंदर इनफ ब्लू डाला हुआ होता है, तो आपको वो ब्लू पिगमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट येलो एंड रेड देके और उसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट ब्लैक कलर ऊपर लगा देंगी तो आपको बहुत अच्छा कलर शेड मिल जाएगा। ये बात, ये जुमला ये चीज़ बता रहा है। टिंट बैक के अमल के दौरान दर्ज झेल बातों का ख्याल रखें। जब आप ऑक्सीडेटिव हेयर डाई इस्तेमाल करती हैं कलरिंग के लिए, तो बालों के अंदर मौजूद अंडरटोन आपके कलर के फार्मूले पर लाजमी असरअंदाज होगी, क्योंकि जो आपने ऑक्सीडेटिव कलर्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिनको नहीं समझ तो वो मेरे पीछे के लेक्चर्स देखें ऑक्सीडेटिव कलर्स के बारे में। तो उससे क्या होता है कि वो अंडरटोन जो होती है वो उनके अंदर मौजूद होती है और वो डेफिनेटली वो अपने उस कलर की टोन आपके सामने नुमायाँ ज़रूर होगी। अंडरटोन्स, जिन्हें हेयर ड्रेसिंग की ज़ुबान में NRP यानी नेचुरल रिमेनिंग पिगमेंट भी कहा जाता है, वो आपके फाइनल रिजल्ट में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। ये जुमला मैं पीछे समझा चुकी हूँ, जिनको नहीं समझ वो पीछे के लेक्चर्स को सुने जहाँ पे मैंने नेचुरल रिमेनिंग पिगमेंट के बारे में बताया हुआ है। डाईशुदा हेयर यानी कलर्ड हेयर हमेशा मिक्सचर होता है अंडरटोन्स और जो कलर लगाया जाता है, यानी आपने जो डाई बालों को कर लिया ना, वो हमेशा क्या होगा, मिक्सचर कि जो आपके बालों की अंडरटोन है नीचे और प्लस जो आप ऊपर का जो कलर लगा रही हैं वो मिक्सचर हो के, तो वो आपको जो भी शेड बनेगा वो आपको नज़र आएगा। ये इस बात को पीछे हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं।
और हेयर कलरिस्ट हमेशा बालों में जाहिर होने वाली अंडरटोन को ही न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो वो छुपी हुई अंडरटोन होती है बेसिकली हमने वही न्यूट्रलाइज करनी होती है। और न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी हो सकता है कि आपको फिर एंड पे न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी करना पड़े। तो ये चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे पोस्ट कॉम टिंट बैक कलर चार्ट, प्री पिगमेंटेशन कह लें या टिंट बैक कह लें, मैंने इसको दोनों सूरतों में लिखा है जिसना आपको समझ आती है। अगर आप लेवल 9, 10 और 11 का आपके बालों का पहले से बालों का लेवल है और डिज़ायर्ड लेवल है 1 से 3 पर, यानी लेवल 1 से 3 पर जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कर लेंगे। आपको पोस्ट कॉम के कलर शेड कार्ड में आपको नंबर 1 और नंबर 3 के लिए किसी प्री पिगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर पोस्ट कॉम। ये चूँकि किताब स्पॉन्सर की है पोस्ट कॉम कंपनी ने, इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कॉम के बारे में यहाँ पे प्रोडक्ट भी पोस्ट कॉम की है। लेकिन अगर आप कोई और ब्रांड इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने उस ब्रांड से उस मैन्युफैक्चरर से पूछना होगा कि क्या आपका के लेवल यानी ब्लैक और डार्क ब्राउन के लिए हमें प्री पिगमेंटेशन करनी होगी या नहीं करनी होगी, किस लेवल के बालों के, यानी आपका बाल 9, 10, 11 लेवल का ब्लीच हुआ हुआ है। अच्छा, लेवल 9, 10, 11 अगर आप लेवल 4 पे जाना चाहती हैं तो आपने 10 ml IC50, ये पोस्ट कॉम के कलर्स हैं, पोस्ट कॉम की कलर ट्यूब्स के नंबर हैं ये, 5 ml M5 और 20 ml 10 वॉल्यूम और 100 ml वाटर, ये मिक्स करके आप पहले बालों पे लगाएंगी, उन बालों को पिगमेंट प्रोवाइड करेंगी एंड देन फिर आप उसके बाद आपने और ये मीडियम लेंथ बालों के लिए, ठीक है। लेवल 9, 10, 11 लेवल 5 पे आपने जाना है, यानी आपके बाल इस लेवल के ब्लीच हुए में आपने लेवल 5 कलर करना है, तो 10 ml M5, 10 ml 6.3 और 20 ml 10 वॉल्यूम और 100 ml वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल 9 क्या है, लेवल 9, 10, 11 की बाल ब्लीच हुआ हुआ है, आपने लेवल 6 पे जाना है, 15 ml 8.3, 3 ml M5 और 20 ml 10 वॉल्यूम और 100 ml वाटर मिक्स करके बालों पे लगा देंगे। अगर बाल ज़्यादा घने हैं, बाल लंबे हैं, तो इस मिक्सचर को इसकी डबल रेशो कर देंगे, और अगर उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा कर देंगे। ये एक बेसिक आपके लिए पैमाना है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने 1 किलोग्राम में 2 चम्मच आपने नमक डाल दिए हैं तो वो फिर आपको एक पैमाना दे दिया जाता है। अगर आपने 2 kg आटा लिया और तो उसमें आपको फिर जाहिर बात है पहले 2 चम्मच थी तो फिर 4 चम्मच हो जाएंगी। इस तरीके से ये आपको एक पैमाना दिया गया है, ठीक है। लेवल 9, 10, 11 के बाल ब्लीच हुआ और आप लेवल 7 पे जाना चाहती हैं तो 10 ml 9.3, 10 ml नंबर 8, 20 ml 10 वॉल्यूम और 100 ml वाटर। फिर अगर आपने लेवल 9, 10, 11 का ब्लीच हुआ है बालों पे और लेवल 8 पे जाना चाहती हैं तो 5 ml 9.3, 5 ml नंबर 8, 20 ml 10 वॉल्यूम और 10 ml वाटर। तो ये मिक्सिंग फार्मूला, ये मिक्सचर आप पहले बालों पे लगाएंगी। बालों को लगाने के बाद उसको आपने वॉश नहीं करना, उसको ड्रायर के साथ ड्राई करना है एंड देन उसी के ऊपर फिर आप कलर की एप्लीकेशन कर देंगी। जो भी आप कलर लगा रही हैं उसी के ऊपर आप एप्लीकेशन कर देंगी। अगर आपको समझती हैं कि बाल बहुत ज़्यादा पोरस है और बहुत ज़्यादा उसने कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर आप वॉश करने के बाद फिर आपने इसको उसको बालों को ड्राई करके फिर अपने कलर की एप्लीकेशन करनी है। तो हमारा ये टॉपिक हो गया 18 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे जस्ट एक ग्राफ समझा दूँ। ये देखिए, ये टिंट बैक का है, स्टेप्स टू टिंट बैक। नेचुरल हेयर कलर ये आपके पास है, हर प्रेजेंट लेवल विद नो वार्मथ। अब ये जो है हर डिज़ायर्ड लेवल विद वार्मथ, जो अभी जो मौजूदा लेवल है कस्टमर का वो इस लेवल पे है और उसमें कोई वार्म टोन मौजूद नहीं है क्योंकि वो पेल येलो पे गया हुआ है और वो अब इस पे जाना चाहती है, उसके डिज़ायर्ड ये है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि वो इस स्टेज पे है और अगर वो लेवल 6 पे जाना चाहती है तो हमें गोल्ड ऑरेंज चाहिए। लेवल 7 करवाना चाहती है तो हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, बेस जो पिगमेंट है वो गोल्ड हमें देनी होगी। अगर लेवल 5 करवाना चाहती है तो ऑरेंज हमें देना होगा और अगर नंबर 4 करवाना चाहती है तो रेड ऑरेंज हमें उसके बालों को देना होगा। और दिस इज़ द फिलर कलर दैट हैज़ नो that has to be put back into the hair, यानी हमें ये जो है ये वापस इस कलर बालों को देना होगा तो तब कहीं जाके हमें अपना जो
कलर है, कलर की वापसी का सफ़र है, वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। रिमेंबर टू ऑलवेज यूज़ ए फिलर कलर दैट इज़ 2 लेवल्स लाइटर दैन द डिज़ायर्ड एंड कलर। और एक और चीज़ कि आप फिलर कलर के तौर पे, जैसे अगर आप नंबर 4 पे जाना चाहती हैं तो एज ए फिलर आप 2 लेवल लाइटर कलर यानी 5 और 6, ये 6 जो है ना 2 लेवल लाइटर कलर आ जाता है, आप नंबर 6 को भी एज ए फिलर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आई होप कि आज आपकी वीडियो, मेरी वीडियो 20 मिनट्स की हो गई है, लंबी हो गई है। आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप, कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं, या फिर जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि जो लोग किताब बाय करेंगे वही लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हो सकते हैं। और आगे ये है कि मेरी इंशाल्लाह मैं स्किन का लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। जो लोग स्किन के लेक्चर में शामिल होना चाहते हैं वो लोग मुझे मैसेज करें। मैसेज करने का तरीक़ाकार ये है कि मेरा जो इंस्टा का जो अकाउंट है उस पे जाके मुझे पर्सनल पे मैसेज करें कि आप स्किन की क्लास लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना जो मैं नया ग्रुप बनाऊँगी उसमें मैं फिर आप लोगों को शामिल करती जाऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।